नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटे से लेकिन बेहद अहम मुद्दे के बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात की जाए तो ये मुद्दा काफी अहम हो जाता है। हाल ही में खबर निकलकर सामने आती है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर बनाए जाने वाले रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं उनमें से 29 मजदूरों के टेरर आउटफिट्स के साथ लिंक मिले हैं। अब ये चीज राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली है, क्योंकि ये चेनाब नदी पर जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पहली बात तो ये हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, देश की सुरक्षा के लिए काफी अहम होते हैं, देश के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और दूसरी चीज, ये जो रतले प्रोजेक्ट है चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है। चेनाब नदी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है और इंडस रिवर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच आए दिन विवाद चलता रहता है। और चेनाब नदी पर यदि बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके टेरर आउटफिट्स के साथ लिंक होते हैं, उनको किसी ना किसी तरीके की इंफॉर्मेशन उनके द्वारा पास आउट की जाती है, तो भारत के लिए, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी खतरे का विषय बन जाता है। तो इन्हीं सब चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है, कहां सिचुएटेड है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर जिन 29 मजदूरों के टेरर आउटफिट में शामिल होने की बात पता चली है, उनके साथ भविष्य में क्या किया जाएगा, क्या उन्हें प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाएगा, जिस कंपनी के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया है उसका इस पर क्या कहना है, हमारी सरकार का इस पर क्या कहना है, सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की और इसकी चर्चा हम आज के सेशन में करेंगे। सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन वीडियोस के आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलना है। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे पूरी टीम के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 29 मजदूरों के टेरर आउटफिट से एसोसिएटेड होने का। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा इस तरीके की सूचना दी गई कि इस प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाले 29 मजदूरों के टेरर लिंक मिले हैं। ये कर्मचारी देश विरोधी और क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल थे, कभी ना कभी हुआ करते थे, और हाल फिलहाल के लिए किसी ना किसी कर्मचारी के कोई ना कोई रिश्तेदार, पिता, भाई या फिर और किसी तरीके से जो परिवार के लोग हैं वो टेरर आउटफिट्स के साथ एसोसिएटेड है। इस वजह से पुलिस के द्वारा कंपनी से इन कर्मचारियों को काम पर रखने का जो फैसला है उस पर पुनर्विचार करने की बात कही जा रही है कि जिस कंपनी ने इन कर्मचारियों को काम पर रखा है वो इन कर्मचारियों पर कड़ी नजर बनाए रखे और इन कर्मचारियों को रखने के फैसले पर ही एक बार पुनः विचार किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोग प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया, इतने हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं वो हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी सुरक्षा पर यदि किसी भी तरीके का खतरा आता है तो हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। अब यहाँ पे रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जहां तक बात है, 850 मेगावाट की क्षमता वाला ये प्रोजेक्ट है जो कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जम्मू कश्मीर सरकार का जॉइंट वेंचर है। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और कंस्ट्रक्शन जो इसका है वो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। मतलब ये कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इस वक्त चला रही है और इसी कंपनी के द्वारा इन मजदूरों को भर्ती किया गया था। 3700 करोड़ की लागत से ये पूरा जो प्रोजेक्ट है चलाया जा रहा है और जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को सौंपा गया है। इस तरीके से रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सिचुएशन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो चेनाब रिवर है जो कि भारत से निकलती हुई पाकिस्तान के अंदर जाती है, इंडस रिवर का ये ट्रिब्यूटरी है जो कि आगे जाकर पाकिस्तान में इंडस रिवर से मिल जाती है। उस पर इस तरीके से रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस तरीके से जो चेनाब रिवर यहाँ से आपको दिखाई दे रही है, इस चेनाब रिवर के ऊपर यहाँ पे रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिखाई देगा, जम्मू कश्मीर के अंदर सिचुएटेड है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और यहीं पे इस प्रोजेक्ट के अंदर टेरर आउटफिट से लिंक होने की खबर कुछ मजदूरों की निकल कर आई है। इस प्रोजेक्ट की यदि बात करें तो जैसा कि हमने बात की, अप्रैल 2022 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और पाकिस्तान लगातार इस चीज को लेकर भारत पर दबाव बनाता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट भारत के द्वारा बनाया जा रहा है उससे भारत पानी के बहाव पर ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। भारत चेनाब नदी के पानी को रोकने का प्रयास कर रहा है।
जबकि भारत का ये कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है सिंधु जल समझौते के तहत बनाया जा रहा है। सिंधु जल समझौते के तहत रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट भारत बना सकता है चेनाब रिवर पर, और वही भारत के द्वारा किया जा रहा है। पाकिस्तान बिना ही मतलब में इसका विरोध करता आया है। अब ये रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर मतलब कि इसमें कोई बड़ा डैम या बड़ा जलाशय नहीं बनाया जाएगा। रिवर के नेचुरल फ्लो को मेंटेन करते हुए केवल थोड़ा पानी रिवर का छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा करके उससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा, पावर को जनरेट किया जाएगा। तो उसे बोला जाता है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, जिसमें किसी प्रकार के बड़े डैम का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर, रतले पावर प्रोजेक्ट के अंदर 133 मीटर टॉल ग्रेविटी डैम एक बनाया जा रहा है, जिसके अंदर 2 पावर स्टेशंस बनाए जाएंगे, जिनसे कि 850 मेगावाट की बिजली जनरेट की जाएगी। अब इसका प्रोजेक्ट इतना अहम किस लिए है? पहली बात तो चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, जो कि सिंधु जल नदी का पार्ट है। सिंधु जल नदी वैसे इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसको लेकर कितना विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच रहा था। आर्थिक लाभ, स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय विकास के दृष्टिकोण से बात की जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे उत्तर भारत के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए पावर सिक्योर करेगा ये हमारा रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। बिजली आपूर्ति को मजबूत करने वाला है पूरे उत्तर भारत के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन अब इसी प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, और कुछ समय के लिए हो सकता है बीच में इसे होल्ड भी किया जाए इन मजदूरों के टेरर लिंक को देखते हुए। अब यहाँ पे पूरा मामला कैसे बाहर निकल कर आता है इसको आप लोग देखिए। 1 नवंबर की बात है, पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन किया गया, जो भी लोग काम कर रहे थे इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर। इस पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर ये बात सामने आई कि जो 29 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो उसके अंदर से एटलीस्ट 5 मजदूर तो एक्टिव या सरेंडर आतंकवादियों के रिश्तेदार हैं। जो अभी भी एक्टिव है उनके रिश्तेदारों के रूप में ये मजदूर यहाँ पे रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और बाकी भी किसी ना किसी तरीके से टेरर आउटफिट्स के साथ एसोसिएटेड है। अब यहाँ पे मजदूरों की जहां तक बात है, उनका यहाँ पे कहना है कि हमारे रिश्तेदार यदि टेरर आउटफिट्स के साथ एसोसिएटेड है तो इसमें हमारी क्या गलती है, हमारा आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हो सकता है इन मजदूरों की बातें कहीं ना कहीं सही हो। कुछ मजदूर यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करना चाहते हो, अपना जीवन नॉर्मल तरीके से जीना चाहते हो, भले ही इनके रिश्तेदार टेरर आउटफिट्स के साथ एसोसिएटेड हैं। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये जो चेनाब रिवर पर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन मजदूरों को यदि काम देना है तो किसी प्रकार के नॉन स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के अंदर भी दिया जा सकता है। इस प्रकार के हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाना इनको जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के माध्यम से टेरर आउटफिट्स, स्पेशली यदि आप पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब होने का प्रयास कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी काफी सारे पाकिस्तान के लीडर्स हैं, उनकी इस तरीके की स्टेटमेंट्स निकल कर आई थी कि भारत के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर हम निशाना साधेंगे। यदि भारत के द्वारा सिंधु जल समझौते को रद्द किया जाता है तो हम भारत के जो डैम प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको निशाना बनाएंगे, उन पर मिसाइल दागेंगे। इस तरीके की बातें, इस तरीके की स्टेटमेंट्स उनके द्वारा कही गई थी। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी को प्रॉपर रखना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, और स्पेशली जब पुलिस के द्वारा इस तरीके की इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जाती है कि ये मजदूर कहीं ना कहीं टेरर आउटफिट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, तो इन लोगों को इतने स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के अंदर काम देना कहीं से भी आवश्यक नहीं लगता। अब हम थोड़ा सा देखें कि किन मजदूरों की यहाँ पे बात की जा रही है। जिन 29 मजदूरों में से जिन 5 कर्मचारियों पर आतंकवादी और ओवरग्राउंड वर्कर होने की बात कही जा रही है, उन पर आरोप इस तरीके के लगाए गए हैं। उनमें से मोहम्मद इकबाल है, शमसुद्दीन है, तनवीर अहमद है, चांद मोहम्मद है और मोहम्मद नैर है। अब इनकी यदि आप देखोगे, इनके रिकॉर्ड्स को यदि आप देखोगे तो मोहम्मद इकबाल वांटेड आतंकवादी जहांगीर सरूरी का सगा भाई है। तनवीर अहमद के पिता अब्दुल करीम भट्ट पर आरोप था कि वे जहांगीर सरूरी के मददगार थे, जिन्हें ओवरग्राउंड वर्कर कहते हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके से आतंकवादियों की मदद करते रहना। अब्दुल करीम पर पब्लिक सेफ्टी के एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, वे कई बार जेल भी गए हैं। तो ऐसे मजदूरों को इस प्रोजेक्ट में काम दिया गया है। आप देखिए, चांद मोहम्मद के पिता भी ओवरग्राउंड वर्कर थे, मोहम्मद नैर के पिता आतंकवादी थे जिन्होंने बाद में सरेंडर कर दिया। और जिस आतंकवादी की यहाँ पे बात हो रही है, जहांगीर सरूरी, उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कितना खतरनाक ये आतंकवादी है। इस पर इनाम तक रखा गया है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा ही इस पर इनाम रखा गया है, और इस आतंकवादी के रिश्तेदार इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं। इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। मोहम्मद अमीन उर्फ जहांगीर सरूरी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है, इस पर इनाम है 50 लाख रुपए।
1992 से सक्रिय है। जम्मू कश्मीर के सबसे पुराने आतंकवादियों में इसका नाम शामिल है। डोडा किश्तवाड़ बेल्ट में आतंकवादी नेटवर्क दोबारा इसके द्वारा ही खड़ा किया गया था। ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए लॉजिस्टिक्स, भर्ती और सपोर्ट सिस्टम को ऑपरेट करता है और जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को फैलाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। अब किश्तवाड़ के जो एसएसपी हैं नरेश सिंह, उनके द्वारा यहाँ पे इस चीज को लेकर चेताया गया है कि जो भी वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उन पर कड़ी नजर बनाए रखनी जरूरी है। मेघा इंजीनियरिंग के जो मैनेजर हैं उनको तलब करते हुए इनके द्वारा कहा गया कि जितने भी वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये 29 वर्कर जिनकी पहचान की गई है स्पेशली, इन पर कड़ी नजर बनाए रखनी चाहिए और हो सके तो इनकी नियुक्ति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से ऐसे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो अहम होते हैं और दुश्मन देशों के निशाने पर बने रहते हैं। आने वाले समय में पाकिस्तान जैसे देशों के द्वारा तो डेफिनेटली इस प्रकार के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को टारगेट किया जा सकता है। आप लोग देख सकते हो जहांगीर सरूरी है और बाकी के जो आतंकवादी हैं उन पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा किस तरीके से इनाम घोषित किया गया है और इन खतरनाक खूंखार आतंकवादियों के जो सगे संबंधी है, रिश्तेदार हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। अब आप कंपनी का जवाब सुनिए। कंपनी के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि इन मजदूरों को निकाला नहीं जाएगा, इन मजदूरों को निकाला नहीं जा सकता क्योंकि ये मजदूर खुद आतंकवादी नहीं है। तो कंपनी के द्वारा कहा गया कि इन मजदूरों को हटाना तो मुश्किल है क्योंकि ये खुद आतंकवादी नहीं है, ना ही ओवरग्राउंड वर्कर है। इनके खिलाफ अभी किसी भी तरीके का क्रिमिनल केस में दोष भी साबित नहीं हुआ है। हालांकि कंपनी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि कर्मचारी की सख्ती से मॉनिटरिंग की जाएगी। लेकिन आप लोग खुद बताइए, क्या इस तरीके की नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किसी कंपनी को करने देना चाहिए? क्या इस प्रकार से जो लोग आतंकवादी संगठनों के साथ दूरस्थ रूप से भी एसोसिएटेड हैं उनको इस प्रकार के स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के अंदर भागीदार बनाया जाना चाहिए? इवन यदि ये दोषी भी नहीं है तो भी देश की सुरक्षा के लिए इस वक्त एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत है। हालात इस वक्त वैसे ही काफी खराब चल रहे हैं। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और भारत के पड़ोसी राज्य हैं, भारत के खिलाफ एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत की बॉर्डर्स को सिक्योर रखना, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सिक्योर रखना, भारत को पूरी तरीके से सिक्योर रखना काफी जरूरी हो जाता है। यदि ये मजदूर निर्दोष हैं तो इन्हें किसी और प्रोजेक्ट के अंदर काम दिया जा सकता है। मीनवाइल इनके ऊपर कड़ी निगरानी जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा रखी जानी चाहिए। इसके साथ ही कंपनी को इनकी नियुक्ति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। आप लोग इस मुद्दे पर क्या मानते हैं? इन मजदूरों को क्या इसी प्रोजेक्ट में शामिल रहने देना चाहिए या फिर किसी और दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर इनको ट्रांसफर किया जा सकता है जो कि देश की सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़े हुए ना हो? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।